नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एग्जाम सर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डीएलएड बीटीसी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी तथा परीक्षा की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की महत्वपूर्ण विषय विज्ञान के बारे में। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझ लो एक बार, कभी आप नहीं भूलोगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल सौर परिवार क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारा सौर मंडल सौर परिवार के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली होती है, उसी में एक मेन मेंबर होता है, वैसे ही हमारे सौर मंडल का एक मेन मेंबर यानी कि सूर्य है, जिसके अंतर्गत 8 ग्रह और हमारी जो पृथ्वी इसमें शामिल है और उपग्रह आते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है, ठीक है, जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह, मतलब किससे निकले? सूर्य से ही निकले हैं, जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। इन ग्रहों से जो टूटते हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, इससे टूटा हुआ जो एक पिंड है, उससे हमारा क्या निकला? चंद्रमा निकला। पृथ्वी का उपग्रह क्या कहते हैं? इसको चंद्रमा कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट इसके पॉइंट देख लेते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा भी रात में देखते हैं आप, चमकता है। जब बोलते हैं उजियाला हो गया है, तो किससे चमकता है? सूर्य से ही चमकता है। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, उपग्रह को समझाइए। उपग्रह के बारे में आपको बताना है। ये छोटा खगोल पिंड है। कैसा है? छोटा खगोल पिंड है, जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है, जो अपने ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। जैसे कि मंगल के 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? फीमोस और डीमोस हैं, जो हमारे मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी के बृहस्पति के कितने हैं? 64 हैं। शनि के 61 हैं और अरुण के 27 हैं। वरुण के 13 हैं और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो आप बोल देंगे कोई नहीं है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, अवांतर ग्रह से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है अवांतर ग्रह किसे कहते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में फ्रेंड। मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। किसके मध्य? मंगल और बृहस्पति के मध्य कौन कौन से? 2000 से अधिक छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं, इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। चलते हैं इसके आगे देख लेते हैं क्या दिया है। वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था, जिसका नाम सीरीज रखा गया था। पलास, जूनो, बेस्टा आदि अनेक अवांतर ग्रहों के ही नाम है। अगर इसके उदाहरण पूछ दिए जाएं तो इस कौन कौन से हो जाएंगे? पलास हो जाएगा, जूनो हो जाएगा, बेस्टा, ये कहाँ है? ये हमारे अवांतर ग्रह हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, ठीक है, जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते। जैसे कि हम लोग रात्रि में सारे तारे आंखों से नहीं देख पाते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव यानी कि अर्च बोलते हैं, दिखाई पड़ती है। भारत में आकाश गंगा, यूरोप में मिल्की वे, यानी कि जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, उसी को यूरोप में मिल्की वे नाम से बुलाया मतलब पुकारा जाता है। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी बोलते हैं। आकाश गंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। यानी कि आकाश गंगा में सूर्य से भी बड़े 68% तारे हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि अपने ग्रह के बारे में हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पृथ्वी का शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। किसके मध्य है? किसके मध्य है? शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन संभव है या जीवन है। इसका व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है और सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरी करता है। यानी कि सूर्य के आसपास चक्कर जो है कितने दिन में लगाता है? 365 दिन लग जाते हैं। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है, ठीक है,
वायुमंडल का आवरण जिसमें आपकी ओजोन भी पाई जाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है उल्का और उल्कास्म क्या है। उल्का के बारे में आप लोग सुना होगा, बहुत बार आता है कि पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत सारी आपने खबरें सुनी होंगी। इसके बारे में आज हम डिटेल में जान लेते हैं कि उल्का और उल्कास्म क्या होता है, इसमें अंतर भी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के पास से गुजरेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। क्योंकि घर्षण इतना ही ज़्यादा होता है कि उसमें आग तक लग जाती है। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जो ये होते हैं जो जल जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। आगे जान लेते हैं कि उल्कास्म किसे कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल की घर्षण से पूर्णतः नहीं जल पाते, यानी कि जो ज़्यादा भारी होते हैं वो पूर्णतः नहीं जल पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। ठीक है, इन्हें उल्कास्म कहते हैं। यानी कि जो पूरे जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं चट्टानों के रूप में, उन्हें हम उल्कास्म कहते हैं, और जो जल जाते हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। संरचना जो है पृथ्वी के समान ही होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है तारामंडल का वर्णन कीजिए। तारामंडल के बारे में डिटेल में फ्रेंड्स जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर अवश्य कर दें। देख लेते हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। तारों का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम देख लेते हैं। तारामंडल में कौन कौन से नाम है? पहला है वृश्चिक, दूसरा है ओरियन, और तीसरा है सप्तऋषि, और चौथा है कृत्तिका। देख लेते हैं वृश्चिक के बारे में। इसको स्कॉर्पियस बोलते हैं। पहला है आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। कब दिखाई पड़ता है? ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में ये दिखाई पड़ता है। क्या? वृश्चिक। देख लेते हैं दूसरा व्याघ्र होता है, जिसको हम ओरियन बोलते हैं। आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है ये? शीतकाल माने यानी कि सर्दियों में दिखाई पड़ता है। किस भाग में? उत्तरी भाग में ये दिखाई पड़ता है। सप्तऋषि के बारे में जान लेते हैं। ये उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई पड़ता है। कब? सितंबर माह में दिखाई पड़ता है। लास्ट वाला हमारा क्या है? ध्रुव तारा, जो कि ऊपर कृत्तिका है। कृत्तिका ध्रुव तारा को सेम ही है, इसका एक पर्यायवाची नाम है। ध्रुव तारा के बारे में जान लेते हैं। यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। ठीक है, गतिहीन यानी कि इसमें गति नहीं होती है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है चंद्र ग्रहण का वर्णन करो। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना हमारे पृथ्वी पर होती रहती है। चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। एक मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ऐसा ही सूर्य में कुछ होता है, थोड़ा अंतर हो जाता है, जिसमें आप भूल सकते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। किसकी छाया पड़ती है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता तब पूर्ण होता है। यदि चंद्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, तो यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में हो तो कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है सूर्य ग्रहण का वर्णन करो। अभी हमने चंद्रग्रहण के बारे में जाना, अब देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं दे पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र चंद्रमा की उपछाया में ढक जाता है और वह सूर्य के केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। कब पड़ता है? जब आंशिक रूप से दिखाई देता है। यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल
छूता है तो वलयाकार सूर्यग्रहण पड़ता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।